अस्सलामुअलैकुम। इंसान का सफ़र दुनिया से जन्नत तक। दुनिया एक सफ़र है। हर इंसान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। कोई दुनिया में गुम हो गया है और कोई आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ है। आज हम बात करेंगे इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और कैसे एक मुसलमान अपनी मंजिल जन्नत तक पहुंच सकता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और मैंने जिन और इंसान को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। पार्ट 2। अफसोस, आज ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी सिर्फ रोज़ी, माल और शोहरत के लिए गुजार देते, लेकिन असल ज़िंदगी वो है जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो। एक मुसलमान का मकसद सिर्फ दुनिया का सुकून नहीं बल्कि आखिरत का नजत है। पार्ट 3। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमेशा हिदायत का चिराग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक अपनी सच्चाई और ईमानदारी से लोगों के दिल जीत लिए। जब आप आए तो दुनिया को पैगाम दिया, मुसीबत, ताना, दुख सब बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह के दीन का दावत देना कभी नहीं छोड़ा। एक वाक़या, ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, खून बह गया, लेकिन आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि दुआ की, या अल्लाह इनको हिदायत दे, क्योंकि ये जानते नहीं हैं। यही असल मुसलमान की पहचान है, सब्र और रेहम। पार्ट 4। दुनिया और आखिरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। इसका मतलब है कि एक मोमिन को दुनिया में मुश्किलात और इम्तिहान देना होगा, लेकिन अगर वो सब्र करे तो उसके लिए आखिरत में इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत जन्नत बनी हुई है। दुनिया के मज़े सिर्फ 4 दिन हैं, लेकिन आखिरत की जन्नत हमेशा के लिए है, जहाँ ना दुख होगा, ना मौत होगी, ना भूख, ना थाकन। इसलिए दुनिया इम्तिहान है और जन्नत इनाम है। पार्ट 5। अफसोस की बात है, आज मुसलमान अपनी असली पहचान भूल गया है। मस्जिद खाली हैं लेकिन बाजार भरे हुए हैं। नमाज के लिए वक्त नहीं, लेकिन मोबाइल और गेम के लिए घंटे निकाल लेते हैं। हराम से बचने की कोशिश कम है, लेकिन हराम का चेहरा सुंदर बनाकर अपनाया जाता है। अल्लाह फरमाता है, इज़्ज़त सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। पार्ट 6। अमल की अहमियत। सिर्फ ईमान का दावा करना काफ़ी नहीं है, अमल भी ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज दीन का सुल्तान है। ज़कात माल को साफ करती है। रोज़ा नफ्स को पाक करता है। हज गुनाह धोता है। जो मुसलमान अपनी ज़िंदगी में ये फ़र्ज़ अदा करेगा, उसका दर्जा अल्लाह के नज़दीक बुलंद होगा। इसलिए ईमान के साथ अमल ज़रूरी है। दोस्तून ज़िंदगी बहुत छोटी है, न जाने मौत कब आ जाए। इसलिए अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाओ। अल्लाह आपको हिदायत दे। ये वाक़या आपने पूरा सुना। आप सब सब्सक्राइब करें ताकि आपको दीनी तालीम का इल्म हासिल हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।